नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता सिंह चौधरी स्वागत करती हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता की CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है द नेकलेस। पार्ट 1 हम पढ़ चुके हैं। चलिए पार्ट 2 में आज हम पढ़ते हैं कि जब पार्टी का दिन आया। बॉल का मतलब होता है एक डांस पार्टी। तो पार्टी का दिन जिस दिन आया उस दिन क्या होता है, मैटिल्डा जो उस पार्टी में जाने के लिए ड्रेस भी लेके आने के लिए रेडी हो जाती हैं कि चलो ठीक है, मैं ड्रेस ले आऊँगी और हम इस पार्टी में चलेंगे, क्योंकि उनके हस्बैंड को एक इन्विटेशन मिला होता है बहुत बड़ी बॉल पार्टी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डे ऑफ द बॉल। द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड। कि वो दिन आ गया, यानी बॉल पार्टी वाला जो दिन है वो पहुंच चुका था, यानी वो दिन आ गया था और डांस पार्टी उस दिन थी। एंड मैडम लॉयजल सीम्ड सैड। लेकिन मैडम जो लॉयजल हैं वो तो बहुत उदास दिखाई दे रही थी, डिस्टर्ब्ड, एंग्शियस, और बड़ी ही वो परेशान और बहुत ही अधीर हो रखी थी। नेवरथलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी। और ऐसा नहीं था कि भाई उनकी जो ड्रेस है वो लगभग तैयार ही थी। हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग। उनके हस्बैंड ने उनसे एक दिन शाम को कहा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू, यानी तुम्हारे साथ क्या मामला है, यानी तुम इतनी परेशान क्यों हो। यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days, यानी कि तुम 2-3 दिन से बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रही हो, तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। तो क्या बात है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, इतनी उदास क्यों हो। बॉल का मतलब होता है बड़ी नृत्य पार्टी, नियरली का मतलब होता है लगभग, और स्ट्रेंजली का मतलब होता है बहुत ही विचित्र ढंग से। एंड शी रिस्पॉन्डेड, तो उनकी जो वाइफ हैं वो जवाब देती हैं और कहती हैं, आई एम वेक्स्ड नॉट टू हैव अ ज्वेल। कि वो कहती है, वेक्स का मतलब होता है विक्षुब्ध, यानी कि मैं बहुत परेशान हूँ, नाराज़ हूँ और क्रोधित भी हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए, ज्वेल नहीं है मेरे पास, यानी मेरे पास कोई भी आभूषण नहीं है पहनने के लिए। नथिंग टू एड ऑन माई सेल्फ विथ। एड ऑन माई सेल्फ यानी कि अपने आप को अपनी ड्रेस के साथ मैच करने के लिए और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए मेरे पास कुछ भी और नहीं है, यानी मेरे पास ज्वेलरी तो है ही नहीं। आई शेल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। और मैं जब वहाँ जाऊँगी तो मेरा जो ड्रेस है खाली उसी को पहन के अगर मैं जाऊँगी तो सब लोग देखेंगे कि कितनी ज़्यादा गरीबी जो है वो मेरे उस चेहरे से झलकने लग जाएगी, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रेस पहन के जाऊंगी और मेरे पास उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई गहने नहीं होंगे, आभूषण नहीं होंगे। तो आई शैल हैव सच अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक। तो पॉवर्टी स्ट्राइकन लुक का मतलब होता है गरीबी से ग्रस्त चेहरा, और रूप रंग मेरा जो है वो सब का जो है वो आकर्षण का केंद्र मैं ही बन जाऊंगी। मुझे ही सब देखेंगे कि ये तो कितनी गरीब है, क्योंकि मैं बिना किसी गहने के वहाँ पे सिर्फ ड्रेस पहन के अगर पहुँच गई तो। आई वुड प्रेफर नॉट टू गो टू दिस पार्टी। इसलिए मैं तो ये चाहूँगी कि मेरी पहली प्राथमिकता तो यही है कि मैं इस पार्टी में जाऊँ ही नहीं। ज्वेल का मतलब होता है आभूषण। एडॉन माई सेल्फ विथ यानी के साथ स्वयं को आकर्षक बनाने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। चिक का मतलब होता है फैशनेबल, आकर्षक और सुरुचि संपन्न जो लोग होते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। ही रिप्लाइड, तो उनकी बात सुन के उनके हस्बैंड ने जवाब दिया, यू कैन वेयर सम नेचुरल फ्लावर्स, कि तुम कुछ प्राकृतिक फूलों से अपनी सजावट कर सकती हो, वो पहन सकती हो। इन दिस सीजन दे लुक वेरी चिक, और क्योंकि इस तरह के मौसम में वो बहुत ही आकर्षक लगते हैं, बहुत ही शानदार लगते हैं, कि अगर तुम अपनी जो ज्वेलरी है वो फूलों से बना लो तो वो भी बहुत ज़्यादा आकर्षक लगेगी। लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, लुभावनी लगेगी। तो वो कहती है, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन उनकी इस बात से वो बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थी, यानी वो इस बात से संतुष्ट नहीं हुई। कन्विंस का मतलब होता है पूर्णतया आश्वस्त। तो बिल्कुल भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा और उसको कोई भी जो आश्वासन उनके पति ने उनको दिया उससे वो संतुष्ट नहीं हुई। नो, शी रिप्लाइड, उसने कहा नहीं, जवाब दिया, देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग दैन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन। तो वो कहती है कि इससे ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात और कुछ भी नहीं हो सकती कि मैं इतनी सारी महिलाओं के बीच में और इतनी भद्दी लगूं बिना ज्वेलरी के। तो
मैं उन अमीर औरतों के बीच में बुरी लगूंगी, मैं नहीं जाना चाहती। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग। देयर इज़ नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है इससे ज़्यादा और शर्मिंदा करने वाली कोई बात और नहीं हो सकती देन टू हैव अ शैबी एयर इन द मिडस्ट ऑफ रिच वुमेन, कि बहुत सारी अमीर महिलाओं के बीच में मैं एक भद्दी सी हवा की तरह लगूँ, यानी भद्दी सी दिखाई दूँ उनके बीच में। वो सब पहचान जाएंगे कि ये मैं गरीब हूँ, तो वो रेडी नहीं होती। ह्यूमिलेटिंग का मतलब होता है अवमाननापूर्ण। शैबिंग एयर का मतलब होता है जर्जर हवा। स्टूपिड का मतलब होता है ना समझ। और लैंड का मतलब होता है उधार देना। देन हर हस्बैंड क्राइड आउट, फिर उसके जो पति हैं वो अचानक से चिल्लाए, क्राइड आउट यानी जोर से बोले, हाउ स्टूपिड वी आर, कि देखो हम लोग कितने मूर्ख हैं, कितने स्टूपिड हैं। गो एंड फाइंड योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स। तो वो कहते हैं अरे तुम जाओ और अपनी जो तुम्हारी सहेली हैं जिनका नाम है मैडम फॉरेस्टियर, उनके पास जाओ और उनसे कहो, उनसे पूछो, एंड आस्क हर टू लेंड यू हर ज्वेल्स, कि वो तुम्हारे को अपने गहने जो हैं वो उधार दे दे और उनके गहने तुम पहन लेना और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, यानी उनके भी मुंह से एक बहुत ही खुशी की जो अटर्ड यानी निकलना, तो उनके भी चेहरे से मुंह से एक खुशी की भाव जो होते हैं वो निकले। वो बड़ी खुश हो गई। इट इज़ ट्रू, वो कहती हाँ ये तो बिल्कुल सही है। शी सेड आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, कि मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस, यानी वो अपने आप को अपनी दोस्त के घर ले गई, यानी कहने का मतलब वो अपनी फ्रेंड के घर गई। एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और उसने उसको अपनी कहानी, डिस्ट्रेस यानी अपनी जो पीड़ा है, दुख की जो कहानी है वो सुनाई कि भाई मेरे को एक बॉल पार्टी में जाना है, मेरे पास ड्रेस तो है प्रिटी सी बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर, मेरे पास उसके ऊपर पहनने के लिए कोई आभूषण नहीं है। तो उसने उसको अपनी पूरी कहानी बताई। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर क्लोजेट, उसके बाद में जो उनकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर, वो अपनी अलमारी की तरफ जाती हैं, क्लोजेट यानी अलमारी। टुक आउट अ लार्ज ज्वेल केस, और उसमें से एक बड़ा सा आभूषणों का जो बक्सा सा है छोटा सा वो निकालती हैं। ब्रॉट इट, वहाँ लेके आती हैं। ओपन इट, उसको खोलती हैं। एंड सेड, और कहती हैं, चूज़ माई डियर, कि मेरी प्रिय इसमें से तुम चुन लो कि अपनी ड्रेस के साथ कौन सा आभूषण जो सूट करता है वो तुम इसमें से चुन सकती हो। रिलेटेड का मतलब होता है कोई कहानी सुनाई। शी सॉ एट फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स देन अ कॉलर ऑफ पर्स, अब जब वो इतने सारे गहने उनके सामने पड़े थे तो उन्होंने जब देखना शुरू किया मैडम लॉज़ेल ने, तो शी सॉ एट फर्स्ट, पहले उन्होंने देखा सम ब्रेसलेट्स, ब्रेसलेट का मतलब होता है कंगन, पहले उन्होंने कुछ कंगन देखे। देन अ कॉलर ऑफ पर्स, फिर उन्होंने एक मोतियों की माला देखी, मोतियों का जो गले में पहनने वाला हार होता है वो देखा। देन अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड, उसके बाद में उन्होंने वेनिस गोल्ड का बना हुआ भी एक गले में पहनने का खूबसूरत सा आभूषण देखा। एंड ज्वेल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप, उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे आभूषण देखे जिनकी बनावट जो थी, जिस तरह से वो उनके अंदर वो जो कारीगरी करी गई थी वो बहुत ज़्यादा आकर्षक थी, यानी एक बहुत ही खूबसूरत कारीगरी का नमूना उन गहनों में देखा जा सकता था। ऐसे भी गहने उन्होंने वहाँ पर देखे। तो वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड यानी वेनिस में बना सोने का सलीब। और एडमायरेबल वर्कमैनशिप का मतलब होता है प्रशंसनीय कारीगरी। नेक्स्ट देखते हैं, शी ट्राइड द ज्वेल्स बिफोर द ग्लास, अब उन्होंने शीशे के सामने खड़े होके उनको एक एक करके ट्राई किया, यानी लगा के देखा कि भाई उनकी ड्रेस के साथ कौन सा सूट करता है। हेजिटेटेड, उसके बाद में थोड़ी सी वो हिचकिचाई। बट कुड नीदर डिसाइड टू टेक देम नॉर लीव देम, ना ही तो वो उनको डिसाइड कर पा रही थी, यानी ना ही तो वो निर्णय ले पा रही थी कि क्या वो उसको ले जाए अपने साथ और लीव देम, और ना ही वो उनको छोड़ना चाह रही थी। इस लाइन का मतलब ये है कि वो इतने खूबसूरत गहने थे कि जब वो उसको लगाती हैं तो उनका मन करता है कि मैं इनको ले जाऊं, और वो उनको छोड़ना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो उनको ले भी नहीं जा पा रही थी। वो इसलिए क्योंकि वो उनकी ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था। तो क्योंकि शुरू से ही वो ऐसा चाहती थी कि उनके पास खूबसूरत गहने हो और आज उनको उन गहनों को लगाने का मौका मिल रहा था, तो उनका मन कहीं ना कहीं उन पर अटका हुआ था। वो चाहती नहीं थी कि उनको छोड़ के जाएं, और लेके भी इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि उनको अपनी ड्रेस के साथ जिस टाइप का
आभूषण चाहिए था वो परफेक्ट उनको मिला नहीं था। देन शी आस्क्ड, हैव यू नथिंग मोर? फिर उन्होंने उनसे पूछा, मैडम लॉज़ेल ने पूछा अपनी फ्रेंड से कि क्या आपके पास और नहीं है, और गहने नहीं हैं? ब्रेसलेट मतलब होता है कंगन, कॉलर ऑफ पर्ल्स मतलब मोतियों का गले का हार। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एक बार और मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स में बताया। नेक्स्ट देखिए, वाई? यस, वो बोलती क्यों? हाँ है ना, बहुत सारे और हैं उसके पास। लुक फॉर योर सेल्फ, कि तुम अपने आप ही देख लो। आई डू नॉट नो वॉट विल प्लीज़ यू, मुझे नहीं पता कि किस चीज़ से तुम खुश होगे, यानी क्या चीज़ तुम्हें पसंद आएगी मुझे नहीं पता, तो तुम खुद ही देख लो, और भी बहुत सारे हैं। सडनली, अचानक, शी डिस्कवर्ड, उसने खोज निकाला, इन अ ब्लैक सैटन बॉक्स अ सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड। तो उसने खोज निकाला एक खूबसूरत सा काले सैटन के कपड़े में रखा हुआ, सैटन एक तरह का फैब्रिक होता है जो सिल्क जैसा दिखाई देता है और चमकता है, तो सैटन के काले रंग के बक्से के अंदर एक बहुत ही शानदार सा कंठहार, गले का हार जो नेकलेस था वो उनको वहाँ पे दिखाई दिया, जो कि डायमंड का बना हुआ था। ठीक है। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट आउट, और उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसको बाहर निकाला। क्यों? क्योंकि वो हीरे का हार था, तो हीरे का हार पहली बार उसने देखा तो उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, हिल रहे थे जब उसने उसको सैटन के उस काले कपड़े में से उस हार को निकाला। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट, थ्रोट का मतलब होता है गला, तो उसने उसको निकाल के और अपने गले के ऑपोजिट यानी गले पे जब उसको लगाया, हर ड्रेस, और उसने देखा कि उसकी जो ड्रेस है उसके विपरीत वो कैसा दिखाई देगा। एंड वॉज एक्सटैटिक, एक्सटैटिक का मतलब होता है अति प्रसन्न हुई वो उसको देख के, और उनको लगा कि ये तो बहुत ही शानदार लग रहा है। शी प्लेस्ड इट अबाउट हर थ्रोट अगेंस्ट हर ड्रेस एंड वॉज एक्सटैटिक, और जैसे ही उन्होंने उसको लगाया और देखा कि अरे ये तो बड़ा ही शानदार लग रहा है, और वो बहुत खुश हो गई, बहुत प्लीज थी कि अरे इतना अच्छा पीस मुझे मिल गया। देन शी आस्क्ड इन अ हेजिटेटिंग वॉइस, फिर उन्होंने थोड़ी सी हिचकिचाती हुई आवाज़ में पूछा, फुल ऑफ एंग्जाइटी, फुल ऑफ एंग्जाइटी का मतलब होता है पूरा का पूरा एक अनिश्चितता के भाव से उन्होंने पूछा, जिज्ञासिक होते हुए, कुड यू लेंड मी दिस, ओनली दिस, वो कहती क्या आप मुझे ये उधार दे सकते हो, सिर्फ यही वाला मुझे चाहिए। सैटिन बॉक्स मतलब होता है साटन का बक्सा, और सुपर्ब नेकलेस यानी उत्कृष्ट कंठा हार। वाई? यस सर्टेनली, तो वो कहती क्यों? बिल्कुल हाँ, मैं तुम्हें दूंगी, निश्चित रूप से मैं तुम्हें ये दूंगी। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, और वो अपने दोस्त के गले लगी। फेल अपॉन द नेक मतलब उसके गले से वो लगी। एम्ब्रेस्ड हर विथ पैशन, और उसको बहुत ही प्यार से उसने उसको गले लगाया, बाहों में भर लिया। देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर, और उसके बाद में वो अपने उस खजाने के साथ वहाँ से चली गई। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, और क्योंकि उसको एक हीरे का हार मिल गया था पहनने के लिए जो खजाने से कम नहीं था, इसलिए अपनी उस बहुमूल्य से आभूषण के साथ यानी हीरों के हार के साथ, उस खजाने के साथ वो वहाँ से चली जाती है। एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना, पैशन मतलब होता है भावावेश, ट्रेजर का मतलब खजाना, और एलिगेंट का मतलब आकर्षक, ग्रेशियस का मतलब दयालु, नम्र और उदार। आगे देखते हैं। द डे ऑफ द बॉल अराइव्ड, अब वो जो पार्टी का दिन था वो आ गया। मैडम लॉज़ेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस, मैडम लॉज़ेल वॉज अ ग्रेट सक्सेस का मतलब कि उन्हें बहुत सफलता मिली उस ड्रेस को और उसको पहन के, यानी वो परफेक्ट लुक उनको जो चाहिए था, क्योंकि खूबसूरत वो पहले से थी और सुंदर थी और दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित भी कर लेती थी। और जब उन्होंने वो खूबसूरत ड्रेस पहनी, उसके साथ वो ब्यूटीफुल सा जब उन्होंने वो गले में हीरों का हार पहना, तो वो ऐसी खूबसूरत लग रही थी कि किसी की नज़र ही नहीं हट रही थी उनके ऊपर। इसलिए कहा गया है मिस मैडम लॉज़ेल वॉज ग्रेट सक्सेस, यानी वो जो उन्होंने पहना उसमें वो सफल हो चुकी थी, यानी वो आकर्षण का केंद्र थी उस दिन पार्टी में। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, वो जितनी भी महिलाएं उस पार्टी में आई थी उनमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, आकर्षक लग रही थी, एलिगेंट लग रही थी, ग्रेशियस लग रही थी, यानी बहुत ज़्यादा आकर्षक लग रही थी, बहुत ही ग्रेसफुली अपने आप को कैरी कर रही थी। स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, और मुस्कुराती हुई और पूरी आनंद से भरी हुई, बहुत खुश
थी, एकदम प्रफुल्लित सी वो दिखाई दे रही थी। ऑल द मैन नोटिस्ड हर, सभी लोगों ने, सभी आदमियों ने खासकर उनकी तरफ ध्यान दिया। आस्क्ड हर नेम, उनका नाम पूछा। एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड, और वो उनके साथ डांस भी करना चाहते थे। वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड यानी उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया उनके सामने। ये एक कल्चर है कि डांस पार्टी जो होती है, बॉल पार्टी होती है, उसमें कपल्स में डांस होता है, तो वो डांस करने के लिए उनको उन्होंने ऑफ़र भी किया और उनका नाम भी पूछा। शी डांस्ड विथ एंथुजियाज्म, और मैडम लॉज़ेल ने बहुत ही, एंथुजियाज्म का मतलब होता है बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ डांस किया। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर, यानी प्लेजर मतलब प्रसन्नता, ऐसे लग रहा था कि इस प्रसन्नता के भाव से उनको नशा सा हो गया है, यानी वो इतनी ज़्यादा खुश थी, इतनी मदहोश सी हो गई थी उस पूरे पार्टी के माहौल में। थिंकिंग ऑफ नथिंग बट ऑल दिस एडमायरेशन, अब वो कुछ भी नहीं सोच रही थी। थिंकिंग ऑफ नथिंग यानी किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी, बट ऑल दिस एडमायरेशन, सिर्फ इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि सब लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, एडमायर कर रहे थे उनको देख रहे थे। दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट, और ये जो उनकी जीत हुई थी कि आज उनको मौका मिल गया था एक पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का, तो उनको ऐसा लग रहा था कि आज एक बहुत बड़ी जीत सी हुई है उनकी, एक मीठी सी जीत उन्होंने महसूस करी। और स्वीट टू हर हार्ट, और अपने दिल में भी उन्होंने बहुत अच्छा महसूस किया, यानी उस दिन उनको बहुत अच्छी जॉय की फीलिंग, प्रसन्नता की फीलिंग, हर्षोल्लास से भरी हुई, एकदम खुश, जैसा कोई चाहता है और वो उसको मिल जाता है, तो वो सब उस पार्टी में था, तो वो बहुत ही जॉयफुल वहाँ पे अपने आप को महसूस करती हैं। शी वेंट होम टूवर्ड्स 4 o'clock इन द मॉर्निंग, अब लगभग 4 बजे के करीब वो अपने घर की तरफ जाती हैं। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप, उनके जो हस्बैंड हैं वो आधी नींद में थे। इन वन ऑफ द लिटिल सैलॉन्स सिंस मिडनाइट, और जहाँ पे इस तरह की पार्टीज़ ऑर्गेनाइज होती हैं वहाँ पे कुछ रूम्स भी बने हुए होते हैं कि अगर किसी को पार्टी में थकान हो जाए तो वो वहाँ जाके रेस्ट कर सकता है, उसको सैलॉन्स बोलते हैं। तो उनके हस्बैंड ने क्या किया, उस पार्टी से जब वो थक के गए तो वहाँ पर आके वहाँ बैठ गए, और वो आधी नींद में थे, यानी उनको नींद भी आ चुकी थी। हर हस्बैंड हैड बीन हाफ एस्लीप इन वन ऑफ द लिटिल सैलन्स सिंस मिडनाइट, यानी आधी रात से ही उनके हस्बैंड जो हैं वो नींद में थे, यानी वहाँ पे आके वो रेस्ट करने लग गए थे। विथ 3 अदर जेंटलमैन, और उनके साथ 3 और भद्र पुरुष भी थे जिनकी वाइफ्स अंदर एंजॉय कर रही थी, लेकिन वो वहाँ पे थक गए थे तो आके बैठ गए थे। हुज वाइफ्स वर एंजॉइंग देमसेल्फ वेरी मच, जिनकी पत्नियाँ भी उस पार्टी में अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रही थी और एंजॉय कर रही थी, मस्ती कर रही थी। एंथुसियाज्म का मतलब होता है उत्साह। इंटॉक्सिकेटेड विथ प्लेजर यानी संतुष्टि और प्रसन्नता के साथ रोमांचित होना। आगे देखते हैं। शी थ्रू अराउंड हर शोल्डर्स द मॉडेस्ट रैप्स। मॉडेस्ट रैप का मतलब होता है साधारण मोटी सी चादर का बना हुआ कुछ ऊपर ढकने का, जैसे शॉल जैसा कुछ, तो वो उन्होंने अपने कंधे पे डाला। दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश्ड। अब वो जो उन्होंने अपने कंधे के ऊपर जो शॉल सा डाला था अपने आप को ढकने के लिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, वो काफ़ी मतलब सस्ता लग रहा था, जिसको देख के पता चल रहा था कि वो किसी नॉर्मल से परिवार के व्यक्ति का है, यानी जो वो ऊपर उन्होंने शॉल ओढ़ा उससे झलक रहा था कि वो कोई रिच पर्सन का नहीं है, किसी गरीब आदमी का ही है। तो दे हैड कैरिड हुज पॉवर्टी क्लैश, तो वो कहती है कि इसको अगर मैंने ऐसे पहन के मैं चलूँगी तो सबको पता चल जाएगा कि भाई मैं गरीब घर से आई हूँ, इनके बीच में से नहीं हूँ, इतनी रिच महिलाओं के बीच में से नहीं हूँ। विथ द एलिगेंस, क्लैश मतलब मेल ना खाना, तो वो उस पार्टी के जो माहौल था उसके अनुरूप वो जो उन्होंने ऊपर ओढ़ा शॉल वो बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। विद द एलिगेंस, और एलिगेंस ऑफ द बॉल कॉस्ट्यूम, कि वो जो बॉल कॉस्ट्यूम यानी उस पार्टी में जो लोग कपड़े पहन के आए थे उन पोशाकों के सामने जो उसने शॉल ओढ़ लिया वो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, उससे लग रहा था कि वो कोई गरीब महिला का है। शी विश टू हरी अवे इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस्ड, इसलिए जैसे ही क्योंकि सर्दी लगने लगी थी तो बाहर जाने के लिए उनको शॉल तो ओढ़ना पड़ा, लेकिन शॉल ओढ़ते ही वो फटाफट उस बॉल पार्टी के माहौल से तुरंत बाहर निकलना चाहती थी, इससे पहले कि किसी की नज़र उनके ऊपर पड़े, कोई उनको नोटिस कर ले। शी विश्ड, उनकी इच्छा थी, टू हरी अवे, कि वो वहाँ से फटाफट चली जाएँ, इन ऑर्डर नॉट टू बी नोटिस, कि इससे पहले कि कोई उनको देख ले कि उन्होंने पुराना सा वो
शॉल ओढ़ा है। द अदर वुमेन हु वर रैपिंग देमसेल्व्स इन रिच फर्स, क्योंकि बाकी की जो औरतें हैं, पार्टी ख़त्म होने वाली थी तो बाकी की जो महिलाएं हैं वो भी अपने आप को कवर कर रही थी अपने अपने शॉल से, गर्म कपड़े से। वो या तो कोई नरम फर का बना हुआ था या फिर कोई बहुत ही कीमती था, बहुत महंगा था। तो इस तरह के रैप्स वो लोग अपने चारों तरफ लपेट रही थी। लेकिन क्योंकि मैडम लोज़ेल के पास तो वही था जो वो अपने घर से लेके आई थी, तो उन्होंने सोचा फटाफट मैं सर्दी से तो अपना बचाव करती हूँ, लेकिन इस पार्टी से जल्दी से निकल जाती हूँ इससे पहले कि किसी की नज़र मेरे ऊपर पड़े और उनको दिख जाए कि मैं गरीब हूँ। एलिगेंस मतलब होता है आकर्षण, और बॉल कॉस्ट्यूम यानी बड़ी नृत्य पार्टी की पोशाक। लॉइजेल डिटेन्ड हर, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब। तो डिटेन्ड का मतलब होता है वहाँ से नहीं जाने दिया। अब लॉइजेल डिटेन्ड हर यानी लॉइजेल को वहाँ से जाने ही नहीं दिया। उसके हस्बैंड ने उसको कहा कि रुको, वेट सेड ही, आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब, कि अरे भाई रुको, तुम यहाँ रुको, कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए अपने लिए गाड़ी मंगा लेता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली। रैपिडली का मतलब होता है जल्दी जल्दी, लेकिन उसने उनकी बात को सुना ही नहीं, नज़रअंदाज कर दिया और नीचे उतरने लगी। डिसेंड का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे उतरने लग गई जल्दी जल्दी, रैपिडली। व्हेन दे वर इन द स्ट्रीट, जब वो लोग गली में पहुँचे तो उसका हस्बैंड भी उसके पीछे पीछे ही आ गए। तो वो दोनों जब गली में पहुँचे, दे फाउंड नो कैरेज। कैरेज मतलब होता है बग्घी। तो जब वो लोग गली में पहुंचे तो उनको वहाँ पे कोई भी कैरेज नहीं मिला, कोई भी बग्घी नहीं मिली। दे फाउंड नो कैरेज एंड दे बिगेन टू सीक फॉर वन, और उसके बाद में वो उसकी एक सीक मतलब होता है ढूंढना, तो वो किसी बग्घी की तलाश करने लग गए कि भाई हमारे को कोई बग्घी मिल जाए। हेलिंग द कोचमैन whom they saw at the distance। हेलिंग का मतलब होता है हाथ से इशारा करते हो, डिस्टेंस यानी दूरी। तभी उनको एक बग्घी दिखाई दी, थोड़ा दूर कुछ दिखाई दिया, कोचमैन दिखाई दिया, तो उसको इशारा उन्होंने किया कि वो उनकी तरफ देख ले। सॉ एट अ डिस्टेंस, तो गाड़ीवान जो उनको दिखाई दिया उसको देख के उन्होंने इशारा किया कि भाई वो हमारे को देख के रुक जाए। सीख का मतलब होता है ढूंढने की कोशिश करना। रैपिडली का मतलब होता है शीघ्रता से। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड्स द रिवर। अब वो लोग, क्योंकि वो बग्घी भी नहीं रुकी, कोई गाड़ीवान भी नहीं रुका, तो उन्होंने क्या किया, वो थोड़ा थोड़ा पैदल चलने लग गए और जो नदी थी उसके साथ साथ वो पैदल चलते रहे। होपलेस एंड शिवरिंग। होपलेस मतलब बहुत निराश हो चुके थे क्योंकि कोई उनको साधन नहीं मिल रहा था घर जाने का। तो होपलेस का मतलब होता है निराशापूर्ण भाव से, और शिवरिंग का मतलब होता है कांपते हुए। तो वो शिवर कर रहे थे और थोड़े से नाउमीद से भी हो गए थे। फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, और फिर अचानक उनको एक गाड़ीवान दिखाई दिया, पुरानी गाड़ी वाला सा। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जिसको कि रात में पेरिस की जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उनमें देखा जा सकता है। तो इस तरह के जो गाड़ीवान होते हैं वो आपको रात में दिख जाते हैं पेरिस में। उनमें से ही एक पुराना सा उनको दिखाई दिया। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट। अब वो उनको लेके चला गया। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, यानी उनके घर तक उसने उनको ड्रॉप किया, वो ले गया। एंड दे वेंट वियरली अप। वियरली अप यानी बहुत ज़्यादा थक जाना, और वो लोग अंदर चले गए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे। टू देयर अपार्टमेंट, यानी अपना जो उनका घर था, जो अपार्टमेंट मतलब होता है मकान, तो उस मकान तक, उस फ्लैट तक वो अपना चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और अब उसके लिए वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था, यानी वो जो खूबसूरत सा माहौल था पार्टी का, वो अब मैडम लॉइजेल के लिए ख़त्म हो चुका था क्योंकि पार्टी से वो लोग वापस घर आ गए थे। एंड ऑन हिज पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और उसी के साथ साथ में यहाँ पे ही यूज़ किया है मिस्टर लॉइजेल के लिए कि अब उनको भी ये याद आया, ही रिमेंबर्ड कि ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, कि उनको अपने 10 बजे तक दफ्तर में पहुंचना है। तो अब वो लोग रेस्ट कर लें, सो जाएं। नाइटफॉल का मतलब होता है दिन की समाप्ति। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory। अब क्योंकि पार्टी ख़त्म हो चुकी थी,
मैडम लॉजेल जो है वो चाहती थी कि अब आखिरी बार मैं अपने इस खूबसूरत लुक को एक बार शीशे के सामने अपने आप को निहार लूँ, देख लूँ, क्योंकि ऐसा मौका बारी बारी तो मिलता ही नहीं है। शी रिमूव द रैप, सो उन्होंने वो जो ऊपर का जो रैप था उसको हटाया, फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों पर से, बिफोर द ग्लास, उस कांच के सामने, फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी, कि वो जितनी खुश और आकर्षक लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, उसको देखने के लिए, निहारने के लिए वो शीशे के सामने खड़ी हो जाती। फाइनल व्यू यानी अंतिम दृष्टि या नज़र, अटर्ड अ क्राई यानी चीख भरी। अब सडनली, अचानक, शी अटर्ड अ क्राई, उनके मुंह से एक बहुत ही तेज़ जो है चीख निकलती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, कि उनका जो नेकलेस था वो उनके गले में था ही नहीं। तो बच्चों, कहाँ चला गया वो नेकलेस, क्या होता है, उसके लिए हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आप लोग यहाँ तक के चैप्टर को पढ़िएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू। चलिए देखते हैं आगे। दे वॉकड अलॉन्ग टूवर्ड द रिवर, वो लोग रिवर यानी नदी के साथ साथ चलते रहे। होपलेस, वो थोड़े से निराश हो चुके थे, निराशापूर्ण भाव से, थके हुए से, एंड शिवरिंग, और वो थोड़ा कांप भी रहे थे। फाइनली, आखिरकार, दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस, उनको एक पुरानी बग्घी मिल गई, पुराना गाड़ीवान उनको मिला। दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल, जो कि रात में देखा जा सकता है पेरिस की गलियों में, सड़कों पर। इट टुक देम एज फार एज देयर डोर, और वो उनको उनके घर तक ले गया। एंड दे वेंट वियरली अप टू देयर अपार्टमेंट, और उसके बाद में वो, क्योंकि वियरली मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो अपने अपार्टमेंट में, अपने कमरे तक, घर तक चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, और मिस लॉसेल और मैडम लॉसेल सोचती हैं कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया उनके लिए। एंड ऑन हर पार्ट ही रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैव टू बी एट द ऑफिस बाय 10 o'clock, और दूसरी तरफ जो उनके हस्बैंड हैं, उनको ये याद आता है कि उनको भी सुबह 10 बजे तक अपने दफ्तर पहुंचना है। होपलेस मतलब निराशापूर्ण, नाइटफॉल यानी दिन की समाप्ति, वेंट वियरली यानी बहुत ज़्यादा थक गए थे। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। शी रिमूव द रैप्स फ्रॉम हर शोल्डर्स बिफोर द ग्लास फॉर अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी। अब आखिरी बार वो अपने आप को शीशे के सामने देखना चाहती थी, तो उन्होंने अपना जो रैप था, जो शॉल सा उन्होंने ऊपर लगा रखा था ढकने के लिए, मोटा कपड़ा, उसको हटाया। शी रिमूव द रैप, उस कपड़े को हटाया, फ्रॉम हर शोल्डर्स, अपने कंधों पर से, बिफोर द ग्लास यानी शीशे के सामने, फॉर अ फाइनल व्यू, आखिरी बार वो अपने आप को देखना चाहती थी शीशे के सामने। आकर्षित जितना ज़्यादा वो दूसरों को कर रही थी, उतना ही वो एक बार खुद को भी देखना चाह रही थी कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। सडनली, अचानक, शी अटर्ड अ क्राई, उनके मुंह से एक बहुत बड़ी चीख निकलती है। हर नेकलेस वॉज नॉट अराउंड हर नेक, उनका जो नेकलेस है वो उनके गले में था ही नहीं। तो कहाँ चला गया वो उनका हीरों का हार? वो इतनी ज़ोर से क्यों चीखती हैं, कहाँ चला गया उनका वो हीरों का हार? तो इसको हमें देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप लोग इस चैप्टर को पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।